तो लास्ट लेक्चर में बोरल्स कवरिंग थ्योरम कंप्लीट की थी। बोरल्स कवरिंग थ्योरम के अंदर क्या था, जो इसका स्टेटमेंट था कि f कोई भी फंक्शन है जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। तो यहां पर जो भी थ्योरम्स हम पढ़ रहे हैं वो सारी थ्योरम किसके लिए हम पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ ए फंक्शन या प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो सपोज f क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस फंक्शन है, देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, क्लोज्ड इंटरवल ए बी को हम छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज इसको इंटरवल्स में पहला इंटरवल मैंने बना दिया एक, ठीक है, इस तरह से ये इंटरवल आपके पास है ए बी, ए और बी। तो इसको सब इंटरवल्स में मैं डिवाइड कर रहा हूं। तो पहले पॉइंट को सपोज ए इक्वल टू मैंने ए नोट ले लिया और बी इक्वल टू सपोज लास्ट ए एन, इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, बी इक्वल टू ए एन। तब सपोज ये पॉइंट आ गया ए वन, ए टू, ए थ्री एंड सो ऑन, इस तरह से चल रहा है। कहीं आ गया ए आई माइनस वन, सपोज ए आई, ये आ गया ए आई प्लस वन एंड सो ऑन, इस तरह से हम ए एन तक जा रहे हैं। जहां इनिशियल पॉइंट ए नोट ए के बराबर है, एंड पॉइंट ए एन इक्वल टू क्या है? बी। तो ये सब इंटरवल्स बन गए। कौन कौन से? ए नोट से ए वन तक का एक इंटरवल बन गया, फिर ए वन से ए टू एक इंटरवल बन गया एंड सो ऑन। इसी तरह से आई नंबर पर क्या आ गया? ए आई माइनस वन से ए आई एक इंटरवल बन गया एंड सो ऑन। लास्ट ए एन माइनस वन कोमा ए एन। ये बहुत सारे क्या बन गए? यहाँ पर सब इंटरवल्स हमारे पास बन गए। तब हम कह रहे थे कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हम यहां पर बना सकते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, सब इंटरवल्स, और इस तरह से बना सकते हैं कि इसमें से कोई सा भी इंटरवल आप उठाओ। ठीक है, सपोज ये इंटरवल मैंने उठा लिया, आयत इंटरवल ए आई माइनस वन कोमा ए आई, और इसके अंदर दो पॉइंट्स आप अगर लो, x1 कोमा x2, दो पॉइंट इसके अंदर हैं, देन मोड fx1 माइनस fx2 क्या होगा? लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये थ्योरम हमने प्रूव की थी, जिसे हम बोरल्स कवरिंग थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन f क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस है, तब उस इंटरवल को सब इंटरवल्स में, फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड किया जा सकता है कि किसी एक इंटरवल के दो पॉइंट लें, सब इंटरवल के, है ना, एक सब इंटरवल के या सेम सब इंटरवल के अगर दो पॉइंट्स लें, तब उन दोनों पॉइंट्स पर जो फंक्शन की वैल्यूज होंगी, उनका जो ऑसिलेशन होगा वो किससे छोटा होगा? एप्सिलॉन से छोटा होगा, या उनका जो डिफरेंस होगा उसका मोड क्या होगा? लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये थ्योरम हमने प्रूव कर दी। तो इस थ्योरम के लिए कंडीशन केवल क्या है कि फंक्शन f को क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसकी सहायता से एक इंपॉर्टेंट थ्योरम अब यहां पर हम प्रूव करेंगे, बाउंडनेस थ्योरम। तो लिखिए बाउंडनेस थ्योरम। बाउंडनेस थ्योरम, तो इसमें लिखो इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, if function is continuous on closed interval AB, then it is bounded, then it is bounded on दैट इंटरवल। ठीक है, देन इट इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, तो ये थ्योरम हम प्रूव करेंगे कि अगर कोई भी फंक्शन, क्योंकि यहां जितने भी थ्योरम्स हम प्रूव करने जा रहे हैं वो सारी की सारी थ्योरम्स क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शंस की प्रॉपर्टी किस पर पढ़ रहे हैं? क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। तो अगर कोई भी फंक्शन f क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस है, तब प्रूव करना है कि वो फंक्शन उस इंटरवल पर बाउंडेड भी होगा। सो एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल इज आल्सो बाउंडेड। ये थ्योरम है, इसलिए इसका जो नाम है वो क्या है? बाउंडनेस थ्योरम। तो इसका प्रूफ हम करें।
प्रूफ के लिए क्या करेंगे अपन, सिंस f इज कंटिन्यूअस, f is continuous on closed interval AB, on AB, then by Borel's covering theorem, Borel's covering theorem, तो Borel's covering theorem से क्या लिख सकते हैं हम, for epsilon greater than 0 interval AB can be divided in subintervals या in finite number of subintervals, ठीक है, सब इंटरवल्स। और सब इंटरवल्स में मान लेता हूं, सपोज ये मान लिया मैंने उसी तरह से A0, A1, A1, A2, A2, A3 एंड सो ऑन, आयत सब इंटरवल AI-1, AI एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा A-1, AN, वेयर A नॉट इक्वल टू तो किसके है A के, और AN इक्वल टू किसके है B के, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट या एंड पॉइंट्स हैं इंटरवल के। तो बोरल कवरिंग थ्योरम से अगर फंक्शन f क्लोज्ड इंटरवल AB पर कंटिन्यूअस है, तब उसको फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में, इंटरवल AB को फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में सब डिवाइड या डिवाइड किया जा सकता है। तो वो फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स मैंने ये बना दिया, सपोज n इंटरवल्स में मैंने सब इंटरवल्स में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, सच दैट मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एनी पॉइंट्स x1, x2 ऑफ सेम सब इंटरवल, ठीक है। कह रहा है कि जो सब इंटरवल्स हमने यहां पर बनाए हैं उनमें से किसी सब इंटरवल में अगर पॉइंट, किसी भी सब इंटरवल में पॉइंट हम लें x1, x2, लेकिन सेम उसी सब इंटरवल में लेना है। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट तो आपने पहले इंटरवल का ले लिया, एक पॉइंट आपने लास्ट वाले इंटरवल के ले लिया, ऐसा नहीं, दोनों पॉइंट एक ही सब इंटरवल में लेने हैं, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहलाती है, बोरल्स कवरिंग थ्योरम, ये अपन ने कल करवाई थी। तो f अगर कंटिन्यूअस है तब ऐसा होगा। मुझे फंक्शन को क्या प्रूव करना है, बाउंडेड प्रूव करना है। तो किस तरह से करेंगे देखो, लेट x बिलोंग्स टू AI minus 1, AI. Let x belongs to AI minus 1, xi, ठीक है, ये मैंने ले लिया। देन अगर x इस इंटरवल का पॉइंट है तो क्या होगा देखो, अब भाई x इस इंटरवल के अंदर आ रहा है और a-1 भी इस इंटरवल के अंदर आ रहा है, a-1 भाई x और a-1 ये दोनों पॉइंट इस इंटरवल के अंदर आ रहे हैं। अगर ये दोनों पॉइंट इस इंटरवल के अंदर आ रहे हैं तो ऊपर वाली कंडीशन से क्या लिख सकते हो, fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि ये पॉइंट तो इस तरह से क्या हो गया x1, इस पॉइंट को सपोज मैंने क्या ले लिया x2 ले सकते हैं, क्योंकि x में इस इंटरवल में ले रहा हूं, ai-1 ऑलरेडी इसका पॉइंट है, तो x और ai-1 दोनों ही इस इंटरवल के पॉइंट है। देन हम क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ किसके होगा, fx माइनस f ऑफ ai-1 लेस देन एप्सिलॉन, ऊपर वाली थ्योरम से, क्योंकि सेम सब इंटरवल के दो पॉइंट्स अगर ले रहे हो आप तो वो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। और इसको मैंने कोई भी एक नंबर दे दिया, सपोज नंबर 1, रिलेशन नंबर 1।
फंक्शन को हमें बाउंडेड प्रूव करना है, तो बाउंडेड के लिए इस टाइप से प्रूव कर देते हो आप फंक्शन को, कि सपोज कोई भी फंक्शन बाउंडेड है तो आप इस तरह से उसको प्रूव कर सकते हैं। तो फंक्शन बाउंडेड प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन के लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट करने चाहिए। या आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू किससे आ जाए, के फॉर ईच एक्स। हर एक एक्स के लिए अगर मोड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू के है तब हम कहते हैं कि फंक्शन बाउंडेड होगा। क्यों, क्योंकि इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, मोड जब आप हटाओगे तो माइनस के लेस देन इक्वल टू एफ एक्स और लेस देन इक्वल टू के। उस केस में ये तो इसका क्या बन जाएगा, लोअर बाउंड, और ये इस फंक्शन का क्या बन जाएगा, अपर बाउंड। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो बाउंडेड प्रूव करने के लिए इस टाइप की चीज आपको लेकर आनी है, मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के, इस तरह की टर्म आपके पास बननी चाहिए। ठीक है, ये तो करते हैं। देखो नाउ मोड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, मोड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए आई माइनस 1 और प्लस एफ ए आई माइनस 1, ये लिख सकता हूं मैं। क्या किया है मैंने, इस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस टर्म को क्या कर दिया, ऐड, क्योंकि ऊपर ये रिलेशन आ रहा है फर्स्ट, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए आई माइनस 1, इस रिलेशन को मैं काम में लेना चाह रहा हूं यहां पर। ठीक है, ये मेरे पास बन गया। और दिस इंप्लाइज मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू, समेशन मोड को अलग अलग पर लगा रहा हूं, तो मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए आई माइनस 1 और प्लस मोड ऑफ एफ ए आई माइनस 1, इस तरह से लगा दिया, क्योंकि आपको पता है मोड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन मेरे पास आ गया। ये टर्म क्या है ऊपर, रिलेशन नंबर 1 से इसको क्या लिख सकते हो आप, लेस देन एप्सिलॉन। तो यहां से क्या बना मेरे पास, दिस इंप्लाइज मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस मोड ऑफ एफ ऑफ ए आई माइनस 1, ये बन गया। और इसको मैंने कोई भी नाम दे दिया, सपोज रिलेशन नंबर 2, ये अपने पास आ गया। तो एप्सिलॉन तो आपको पता है कि कोई फिक्स नंबर होगा। अब यहां नंबर भी अगर इधर भी मैं कोई फिक्स नंबर अगर बना दूं इसको, ठीक है, तब तो ये निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा हमारे पास। तो वो हम किस तरह से बनाएंगे, x यहां पर पॉइंट किसका ले रहे हो आप, देखो x इसका पॉइंट कंसीडर किया है हमने, x इस इंटरवल का पॉइंट है। तो ये है मेरे पास, सिंस x बिलोंग्स टू, x हमने इसके अंदर लिया है ए आई माइनस 1 कोमा ए आई, x इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट है। तो x अगर इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट है तो x ए आई माइनस 1 भी हो सकता है, x ए आई भी हो सकता है, और x ए आई माइनस 1 और ए आई के बीच का कोई नंबर भी हो सकता है, क्योंकि हम इस इंटरवल के अंदर ले रहे हैं। तो इस इंटरवल के अंदर एंड पॉइंट तो शामिल होते ही हैं, साथ ही साथ इन एंड पॉइंट्स के बीच जितने भी नंबर्स या पॉइंट्स आएंगे वो सारे भी इंक्लूड होते हैं। तो इन पार्टिकुलर केस, इन पार्टिकुलर टेकिंग आप ले सकते हैं x इक्वल टू किसके, ए आई के मैं लिख सकता हूं, क्योंकि x इस इंटरवल में, तो x ए आई के बराबर भी हो सकता है। तो अगर x इक्वल टू ए आई लिखें तब रिलेशन 2 क्या बनेगा, देखो 2 इंप्लाइज मोड f ऑफ ए आई इज लेस देन, f ऑफ ए आई इज लेस देन क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन और प्लस मोड f ऑफ ए आई माइनस 1, इस तरह से। ठीक है, अगर x इक्वल टू ए आई लें, x इक्वल टू के ए आई क्यों लिया है मैंने, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि इस इंटरवल का पॉइंट है, तो इस इंटरवल का पॉइंट है तो x कोई भी पॉइंट हो सकता है इस इंटरवल में से। तो सब अगर अपन x को ए आई लें पार्टिकुलर केस में, तो ये चीज अपने पास आ गई। इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज मोड f ऑफ ए आर इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस मोड f ऑफ ए आर माइनस 1, ए आर माइनस 1। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको लिख दिया, कुछ नहीं है इंडेक्स, क्योंकि मैं
आई इंटरवल मैंने ले रखा है, वो अभी आपकी समझ में आ जाएगा। एक तरह से इंडेक्स आई को मैंने किस इंडेक्स से रिप्लेस कर दिया, सपोज किसी नई इंडेक्स आर से रिप्लेस कर दिया। अब मैं इसका पूरे का क्या ले रहा हूं, समीशन ले रहा हूं। तो दिस इंप्लाइज समीशन ऑफ मोड एफ ऑफ ए आर इज लेस देन समीशन ऑफ एप्सिलॉन प्लस समीशन ऑफ एफ ऑफ ए आर माइनस 1, और जहां आर की वैल्यू में ले रहा हूं आर इक्वल टू 1 से आई माइनस 1 तक, यहां पर भी आर इक्वल टू 1 से आई माइनस 1 तक, और आर इक्वल टू 1 से लेकर आई माइनस 1 तक। इस तरह से मैंने समेशन अप्लाई कर दिया। तो मोड एफ ऑफ A1 प्लस मोड एफ ऑफ A2 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट टर्म आएगी मोड एफ ऑफ ए आई माइनस 1। ठीक है, ये तो LHS वाली टर्म में आर इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक, आई माइनस 1 तक की वैल्यूज मैंने लिखी है। और ये टर्म क्या है, लेस देन। इसमें आर इक्वल टू 1 से आई माइनस 1 तक समीशन करेंगे तो एप्सिलॉन को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, आई माइनस 1 बार। तो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, आई माइनस 1 बार। तो क्या आ जाएगा, आई माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन, ये बन जाएगा। और प्लस इधर जब इसको खोलेंगे तो r इक्वल टू 1 पर क्या आ गया, ठीक है। तो यहां पर भी मोड है ना, ये मोड है यहां पर, क्योंकि ये ए आर माइनस 1 पर मोड था ना, तो समेशन लिया था पूरे पर। तो ये मेरे पास आ गया मोड एफ ऑफ ए नॉट, क्योंकि r इक्वल टू 1 लिखा है मैंने यहां पर, और प्लस फिर r इक्वल टू 2 लिखेंगे तो मोड एफ ऑफ A1, और प्लस इसी तरह से लास्ट जो टर्म आएगी इसकी मोड एफ ऑफ ए आर इक्वल टू आई माइनस 1 के जब लिखेंगे अपन, तो आई माइनस 1 लिखा तो आई माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, आई माइनस 1 और फिर माइनस 1 है ये, तो ये टर्म अपने पास आ रही है। तो देखो क्या क्या बन रहा है, ये अपने पास आएगा यहां से एफ A1 से एफ A1 दोनों तरफ कैंसिल, एफ A2 से नेक्स्ट एफ A2 कैंसिल। अब एफ ए आई माइनस 1 से पहले क्या आएगा, एफ ऑफ ए आई माइनस 2, इससे पहले वाली टर्म, इससे ये लास्ट वाली टर्म कैंसिल हो गई। तो यहां मेरे पास क्या बच गया, दिस इंप्लाइज मोड एफ ए आई माइनस 1 इज लेस देन आई माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन, और प्लस मोड एफ ऑफ ए नोट, मोड एफ ऑफ ए नोट, ये मेरे पास बन गया। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज मोड एफ ऑफ ए आई माइनस 1 इज लेस देन आई माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन, और प्लस एफ ऑफ ए। क्यों, क्योंकि ए इक्वल टू किसके है, ए नोट के, ये हमने लिया था शुरू में, एफ ऑफ ए। सपोज रिलेशन नंबर क्या आ गया मेरे पास, 3। ये तीसरा रिलेशन मैंने ले लिया। तो ये तीसरा रिलेशन, सेकंड रिलेशन क्या था मेरे पास, ये था देखो। तो मोड ऑफ एफ ऑफ ए आई माइनस 1 वहां मेरे पास था, इसकी वैल्यू में निकालना चाह रहा था। ठीक है, इसलिए भी मैंने आई माइनस 1 तक लिया था, क्योंकि सेकंड रिलेशन मेरे पास ये बन रहा था। अब यहां पर एप्सिलॉन तो फिक्स था, यहां वाले नंबर को और मुझे कांस्टेंट या फिक्स करना था। इसके लिए मुझे मोड एफ ऑफ ए आई माइनस 1 के लिए एक रिजल्ट चाहिए था, तो यहां मैंने इस निकाल दिया, मोड एफ ऑफ ए आई माइनस 1 लेस देन इससे होगा। ठीक है, तो 2 एंड 3 को अगर हम यूज करें तो क्या बनेगा, देखो, फ्रॉम 2 एंड 3, तो 2 के अंदर मैं इसको लिख रहा हूं। 2 के अंदर देखो क्या है, 2 ये रिलेशन है, मोड एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस मोड एफ ऑफ ए आई माइनस 1। तो 2 मेरे पास ये था, मोड एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस मोड एफ ऑफ ए आई माइनस 1, ये सेकंड रिलेशन था। तो थर्ड को जब इसमें मैं यूज करूंगा तो क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज मोड एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, और प्लस ये टर्म इससे लेस देन है तो मैं लिख सकता हूं लेस देन आई माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन, और प्लस एफ ऑफ ए। यहां से मेरे पास बन गया, दिस इंप्लाइज मोड एफ एक्स
इज लेस देन, मोड एफ एक्स इज लेस देन एप्साइलन, यहां से आएगा माइनस एप्साइलन कैंसिल, तो एक तो बचेगा आई इंटू एप्साइलन और प्लस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, ये अपने पास बन गया। ठीक है, एफ ऑफ ए मोड एफ ऑफ ए है, वो मोड शायद फिर छूट गया आपका, ये देखो यहां पर एफ ऑफ ए नोट का मोड था, तो यहां पर भी मोड है। ठीक है, ये मोड है अपने पास, मोड तो लगा लीजिए इसको, ये मोड है। ठीक है, तो एफ एक्स यहाँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, एक्स किस में लिया था हमने, ए आई माइनस वन कोमा ए आई, इस इंटरवल के अंदर अगर एक्स है तब एफ एक्स इससे लेस देन आ रहा है। अब आपको पता है कि भाई आई इंटू एप्साइलन ये फिक्स नंबर होगा, एफ ऑफ ए का मोड, अब ए इंटरवल ए बी आपके पास है। ठीक है, तो अब इंटरवल ले रहे हैं तो एफ, अब क्लोज्ड इंटरवल ले रहे हो, इसका मतलब ए और बी दोनों फाइनाइट नंबर्स हैं, तो ए और बी अगर फाइनाइट है और साथ ही ए और बी पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो ए एफ ऑफ ए भी क्या होगा, फाइनाइट नंबर होगा। तो कुल मिलाकर ये कोई ना कोई फाइनाइट नंबर बनेगा। तो इस पूरे नंबर को सपोज मैंने क्या मान लिया, के मान लिया। ठीक है, के, तब मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन किससे आ गया, के से। इस तरह आप देख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये तो मेरे पास इस इंटरवल के लिए आया। अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, सपोज अगर मैं ये ले लेता, सिमिलरली सपोज x पॉइंट है किसका, ए एन माइनस वन कोमा ए एन का, तब क्या होता, देन मोड एफ एक्स इज लेस देन एन इंटू एप्साइलन और प्लस मोड एफ ऑफ ए, आई की जगह वहां पर क्या आ जाता है, एन आ जाता। ठीक है, एन इंटू एप्साइलन प्लस मोड एफ ऑफ ए, और ये हर एक एन के लिए ट्रू होगा क्योंकि एन इंटरवल्स हैं, एन इक्वल टू 1 2 3 4 लोगे तो सारे इंटरवल्स आ जाएंगे, यानी कि हर एक इंटरवल के लिए ट्रू है। इसका मतलब फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, जब सभी इंटरवल्स में ट्रू है यानी पूरे इंटरवल में भी एक्स कहीं पर भी आए वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और एक्स एफ एक्स अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये अब एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के टाइप की टर्म आपके पास बन गई। तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज बाउंडेड, एफ एक्स इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, क्योंकि यहां एफ ऑफ ए फिक्स नंबर है, एन इंटू एप्साइलन फिक्स नंबर है। ठीक है, तो कुल मिलाकर मेरे पास ये है कि ये जो पूरी टर्म बनेगी वो मेरे पास क्या बन गई, एक तरह से के बन गई। तो मोड एफ एक्स अगर लेस देन के है तो माइनस के लेस देन एफ एक्स लेस देन के हो जाएगा ये, तो माइनस के लोअर बाउंड बन जाएगा, के इसका अपर बाउंड बन जाएगा, और मोड एफ एक्स क्या हो गया, मोड एफ एक्स लेस देन के का मतलब एफ एक्स क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। तो यहां से प्रूव हो गया कि फंक्शन एफ एक्स क्या है, बाउंडेड। ठीक है, तो क्या लेकर चले थे हम थ्योरम के अंदर, ये था कि अगर फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है, ठीक है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन इट इज बाउंडेड, देन इट इज बाउंडेड ऑन ए बी, देन इट इज बाउंडेड ऑन ए बी। ठीक है, तो ये बाउंडनेस थ्योरम है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो जहां तक बाउंडनेस थ्योरम को समझने का सवाल है, इसके अंदर जो मेन चीज हमने ली है, सबसे पहले बोरल्स कवरिंग थ्योरम काम में लिए, फिर आयत सब इंटरवल ले लिया, इसका आयत सब इंटरवल के 2 पॉइंट ले लिए, एक तो x ले लिया, एक ए आई माइनस वन ले लिया, उसके लिए मैंने बोरल कवरिंग थ्योरम अप्लाई की है। तो वहां से मोड एफ एक्स टाइप की टर्म मैंने बना दी। अब मुझे मोड एफ ऑफ ए आई माइनस वन चाहिए था, उसके लिए फिर ये बाकी का प्रोसेस अपन ने किया है, और फाइनली हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन एफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर क्या होगा, बाउंडेड होगा, अगर वो कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। ठीक है, अब इस फंक्शन से रिलेटेड एक दो चीजें जो आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहला पॉइंट नोट डालकर लिख लीजिए, नोट फर्स्ट पॉइंट, दिस थ्योरम is true only for closed intervals, only for closed intervals। ये कह रहा है कि ये थ्योरम
क्लोज्ड इंटरवल्स के केस में ही ट्रू है। अगर क्लोज्ड इंटरवल नहीं दे रखा है, ओपन इंटरवल दे रखा है और फंक्शन कंटिन्यूअस है उस ओपन इंटरवल पर, तब उस फंक्शन का बाउंडेड होना जरूरी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स और इंटरवल मैंने ले लिया ओपन इंटरवल 0,1, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल 0,1। ये देखो आप, इस इंटरवल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फंक्शन को, क्योंकि आप कंटिन्यूटी में सिंपल यही देख सकते हो कि उस इंटरवल में जिस भी डोमेन पर उसको आप डिफाइन कर रहे हो, उस डोमेन के हर एक पॉइंट पर वो डिफाइन है, वेल डिफाइन, तो कंटिन्यूअस भी हो जाएगा यहाँ पर ये। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि भाई एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ये जो फंक्शन आपके पास आ रहा है, अब जीरो पर दिक्कत कर सकता है, लेकिन जीरो तो शामिल ही नहीं है यहाँ पर, तो जीरो शामिल नहीं है, बाकी सब पर वेल डिफाइंड है, तो ये फंक्शन इस इंटरवल पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो अगर ये फंक्शन इस इंटरवल पर कंटिन्यूअस है, तब क्या ये बाउंडेड है? ठीक है, क्या ये फंक्शन बाउंडेड होगा? आप देख सकते हो कि भाई f की वैल्यू जब आप इस इंटरवल से देखोगे, या आप ये बताओ मुझे फंक्शन का लोअर बाउंड क्या होगा इसका, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, जहां x की वैल्यू इस इंटरवल से आप ले रहे हो, तो इस फंक्शन का लोअर बाउंड क्या होगा? लोअर बाउंड आप देख सकते हैं, क्योंकि जीरो की तरफ जब ये फंक्शन जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपर बाउंड और लोअर बाउंड तो बाहर के एलिमेंट भी बन सकते हैं, है ना, तो जब ये फंक्शन जीरो की तरफ जाएगा, या x जब किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ, तब फंक्शन एफ एक्स किस तरफ अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट की तरफ। यही तो हो रहा है भाई, जैसे जैसे आप जीरो की तरफ बढ़ रहे हो, फंक्शन एफ एक्स किस की तरफ जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, और साथ ही जैसे जैसे आप 1 की तरफ जा रहे हो, 1 पर, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, फिर 1 से घटते हुए आओगे तो फंक्शन की वैल्यू लगातार डिक्रीज होती रहेगी, और जैसे ही आप जीरो की तरफ बढ़ोगे, ठीक है, जीरो की तरफ जाओगे, या 1 अपॉन एक्स, 1, अच्छा लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट कर जाएगा इसका, है ना, क्योंकि इस इंटरवल पर फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है ना भाई। 1 पर वैल्यू क्या आएगी इसकी, 1, फिर जैसे 1/2 पर वैल्यू देखोगे इसकी, तो 1 अपॉन 1/2 क्या हो जाएगी, 2, 1/3 पर क्या होगी, 3, 1/4 पर क्या होगी, 4, इस तरह से जा रहा है फंक्शन। ठीक है, इस तरह से तो जा रहा है फंक्शन, तो लगातार फंक्शन जैसे जैसे जीरो की तरफ आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो जीरो की तरफ जब आ रहे हो तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि लोअर बाउंड तो इसका है 1, लेकिन इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फंक्शन एफ एक्स किसकी तरफ जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ, एज x टेंड्स टू 0, इसका मतलब इस फंक्शन का अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अपर बाउंड एग्जिस्ट अगर नहीं कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन बाउंडेड नहीं है। तो आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज नॉट बाउंडेड, एफ एक्स इज नॉट बाउंडेड। तो यहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है ओपन इंटरवल पर, लेकिन इस इंटरवल पर ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जो थ्योरम पढ़ी हमने परिबद्धता प्रमेय या बाउंडनेस थ्योरम, वो ओपन इंटरवल्स के लिए ट्रू होना जरूरी नहीं है, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल में तो आपने देख लिया कि अगर फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस है, तब वो निश्चित रूप से बाउंडेड होगा। लेकिन यहां पर एक फंक्शन ऐसा है जो ओपन इंटरवल पर कंटिन्यूअस है, लेकिन इसके बावजूद भी वो फंक्शन बाउंडेड नहीं है, इसलिए यहां पर क्लोज्ड इंटरवल होना जरूरी है। एक चीज, दूसरा पॉइंट इसका, सेकेंड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम मे नॉट बी ट्रू। कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू होना जरूरी नहीं है। दैट इज इफ एफ एक्स इज बाउंडेड, if fx is bounded on closed interval ab, this implies fx is continuous on closed interval। अब देखो आप, हमने क्या प्रूव किया था कि अगर फंक्शन fx क्लोज्ड इंटरवल ab पर कंटिन्यूअस है, तब वो निश्चित रूप से बाउंडेड होगा। लेकिन
अगर फंक्शन एफ एक्स बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी पर, तब उस फंक्शन का उस इंटरवल पर कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है। तो कन्वर्स इसका ट्रू हो कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूं यहां पर, सपोज ये ले लिया मैंने एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x when x is non-zero and 0 when x is 0। ये एक फंक्शन मैंने कंसीडर कर लिया sin 1/x, और मान लेते हैं कि ये फंक्शन किस इंटरवल पर है, ऑन इंटरवल 0, 0, क्योंकि आपको पता है साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तो मैंने नेगेटिव वाले भी हटा दिए इसमें से। फंक्शन को x की किन वैल्यूज के लिए अपन ले रहे हैं, क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 के लिए। अब आप देखिए इस इंटरवल में क्या हो रहा है, ये फंक्शन बाउंडेड तो होगा इस इंटरवल में, क्योंकि साइन फंक्शन आपके पास आ रहा है, साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होगी, तो साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी। साथ ही x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू -1 और 1 के +1 के बीच में क्या करेगी, हमेशा वेरी करेगी। इसका मतलब लोअर बाउंड इसका -1 बन जाएगा, अपर बाउंड इसका क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है। सो एफ एक्स इज बाउंडेड, एफ एक्स इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0, 1। इस इंटरवल पर बाउंडेड है, लेकिन क्या ये फंक्शन इस इंटरवल पर कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है साइन 1/x या साइन 1/θ इसकी 0 पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, ना तो लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करती है, ना ही राइट लिमिट एग्जिस्ट करती है। बट एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन ए बी, ऑन 0, ठीक है, क्योंकि 1 पर नहीं है, इसका मतलब इस इंटरवल में नहीं है। तो इस इंटरवल में कब होगा, जब सभी पॉइंट्स पर होगा। एक पॉइंट पर भी नहीं है तो आप पूरे इंटरवल पर तो नहीं कह सकते उसको, है ना। ये तो कहने का मतलब ये है कि ये फंक्शन इस इंटरवल पर बाउंडेड तो है, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है। यानी कि बाउंडनेस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट ट्रू होना जरूरी नहीं है। तो क्या क्या यहां पर आपने देखा, सबसे पहले हमने देखा है कि अगर कोई भी फंक्शन f कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, तब वो फंक्शन उस इंटरवल पर बाउंडेड होगा। फिर हम ये कहा है कि अगर कोई भी फंक्शन ओपन इंटरवल पर कंटिन्यूअस है, तब उस फंक्शन का बाउंडेड होना जरूरी नहीं है। और साथ ही कन्वर्स ऑफ बाउंडनेस थ्योरम मे नॉट बी ट्रू, कि अगर फंक्शन बाउंडेड है क्लोज्ड इंटरवल पर, तब उस फंक्शन का उस इंटरवल पर कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम हो गई बाउंडनेस थ्योरम।